तो मेष लगन के विभिन्न भाव में हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मेष लगन में छठे भाव में शनि स्थित हो कन्या राशि में, तो यहाँ शनि की प्लेसमेंट आपके लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगी। यहाँ देखिए शनि का जो प्लेसमेंट है उसमें एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की है। यहाँ शनि बुध के राशि में बैठे हैं और यहाँ आपके चार्ट में बुध को जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके चार्ट में, क्योंकि बुध के दोनों ही भाव शनि से प्रभावित हैं, इसलिए बुध की प्लेसमेंट आपको जरूर देखनी, और बुध इनके डिस्पोजिटर पे हैं। लेकिन शनि के साथ यहाँ सिक्स्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, उसको जरूर आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ शनि स्थित है तो जातक को काफी सारी चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। अपने रूटीन को भी मैनेज करना पड़ेगा, अपने कलीग्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, अपने बॉस के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। इस प्रकार का जो शनि है वो ज्यादातर आपको आपके काम में लगाए रखेगा। इस वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ में थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है। यहाँ शनि है तो आपको एक बहुत ही परफेक्ट इंसान बनने की तरफ आगे बढ़ाएगा। ये शनि शुरुआती स्टेज में आपके लिए उतना अच्छा साबित होता नहीं है। अगर बुध अच्छी स्थिति में है या बुध का जो प्लेसमेंट है अगर अपने घर में है, चाहे थर्ड में है चाहे सिक्स्थ में है, तो और भी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है बुध के प्लेसमेंट की वजह से। बट यहाँ शनि अगर अकेले हों तो वक्री हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार का शनि आपको कैरियर के लिए काफी हार्डवर्क करवाता है शुरुआत में, और आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी प्रदान करता है। इस प्रकार के शनि की स्थिति में आपको कोई भी लीगल इशू भी फेस करना पड़ सकता है, कभी कभी कैरियर को लेकर या अपने डोमेस्टिक मामलों को भी लेकर। यहाँ शनि है तो सेहत से जुड़ा कोई बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको ज्यादातर अपना जो समय है वो अपना कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में ही देना पड़ेगा। ऑफिस में बहुत लंबे समय तक आपके बैठे रहने या बहुत लंबे समय तक काम करने की जो प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं वो आपको डोमेस्टिक जो आपका माहौल है, पारिवारिक जो माहौल है, उससे थोड़ा डिस्कनेक्ट करती है। यहाँ आप हमेशा अपने आप को बहुत ही परफेक्ट तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का शनि है तो किसी भी प्रकार से अपने कलीग्स के साथ या बॉस के साथ आप जो बिहेवियर कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा रिजिड ना रहें। हालांकि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, लेकिन आपके ऊपर कोई भी बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है या कोई बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, तो आप दूसरों से यहाँ कोई बड़ी अपेक्षा ना करें, जैसे कि अपने बॉस से या अपने कलीग से। आप अपने हिसाब से कितना अच्छा कर सकते हैं, खुद पर डिपेंड होकर या खुद के बल पे कितना कुछ यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। शनि की ये प्लेसमेंट आपको काफी सारा ट्रेवल देगी, और शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो 10वें और 11वें भाव से जुड़े हुए कार्यों में आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है इनके यहाँ होते हुए। इसके साथ ही अगर यहाँ शनि को कहीं ना कहीं अगर शुक्र से साथ मिल जाता है या बृहस्पति का सपोर्ट अगर मिल जाता है तो आपके लिए थोड़ा फेवरेबल होगा। हालांकि शुक्र यहाँ नीच की स्थिति में अवश्य होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको जहां भी आप काम करेंगे वहां एक अच्छा माहौल देंगे। इसके साथ साथ शनि यहाँ अगर अकेले बैठे हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और बुध भी आपके चार्ट में बहुत खराब स्थिति में है, तो आपका कैरियर स्टेबल नहीं होता है। और आपका कैरियर स्टेबल होता भी है तो आपकी जो कंडीशंस हैं, जो वर्किंग कंडीशंस है, वह ऐसी होती हैं कि वहां आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। तो यहाँ आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। शनि की ये स्थिति हालांकि आपको लीगल मैटर्स में बहुत सहायता करेगी, किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फेस करने में बहुत सहायता करेगी, लेकिन सिक्स्थ हाउस से जुड़े मामलों में आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी और बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ आप कोई भी निर्णय बहुत जल्दी लेना चाहें, बहुत ही क्विकली आगे बढ़ना चाहें, तो फिर बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव में जो भी ग्रह स्थित होगा वो भी यहाँ शनि पर प्रभाव डालेगा, और यहाँ शनि अगर अपने शत्रु ग्रहों के साथ स्थित हो तो आपको उन भावों से रिलेटेड कार्यों में समस्याएं आती हैं जो जो दूसरे ग्रह यहाँ शनि के साथ बैठे हैं, जिन भावों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। और सिक्स्थ हाउस का शनि है तो कहीं ना कहीं आपको खुद पर ज्यादा भरोसा होता है काम करते हुए, या आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है। लेकिन हो सकता है कि आपके बॉस आपसे उतने ज्यादा सेटिस्फाई ना हो, या आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ आपका उतना थिंकिंग मैच ना हो। यहाँ शनि स्थित है तो बहुत छोटी एज में आपको एजुकेशन वगैरह में भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। और साथ में अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं हो चार्ट में, तो इस प्रकार का जो शनि है वो काफी ज्यादा डिले लेकर आ सकता है, और आपको वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करवा सकता है, जरूरत से ज्यादा वो आपको कार्यभार दे सकता है। यहाँ शनि के स्थित होते हुए जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनेंगी, कहीं ना कहीं आप अपनी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी निभाने के लिए तैयार हो जाएंगे, भले ही वो आपकी जिम्मेदारियां वास्तव में बनती हैं या नहीं बनती हैं। शनि के यहाँ स्थित होते हुए शनि की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें
भाव पे। 8वें भाव पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो 8वें भाव के थ्रू आपको गेन प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ शनि की दृष्टि आपको कहीं न कहीं हेल्थ के मामलों में ज़रूर सपोर्ट कर सकती है, बट ये दृष्टि जो है वो आपको पैतृक संपत्ति को लेके या अपने इन-लॉज़ के साथ रिलेशंस को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकती है। इस दृष्टि की वजह से अगर आपको अष्टम भाव से रिलेटेड कोई ऐसा काम करना है, जिसमें आपको एक ही काम को बार-बार रिपीट करना है या आपको एक ही बार में काफ़ी लंबे समय तक कोई स्टडी करना है, कोई बहुत बड़ा रिसर्च या एनालिसिस करना है, तब ज़रूर यहाँ शनि सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड कोई टेक्निकल काम भी अगर कर रहे हैं या इंजीनियरिंग रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो भी यहाँ शनि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट तीसरी दृष्टि इनकी है आपके 8th में। इसलिए 8th हाउस के थ्रू जितने भी आपको गेन होंगे, वो आपको क्विकली नहीं हो पाएँगे, उनमें कहीं न कहीं व्यवधान रहेगा और डिले रहेगा। शनि का जो तीसरा दृष्टि 8th हाउस पे पड़ रहा है, वो कहीं न कहीं मैरिड लाइफ़ को लेके उतना ज़्यादा सैटिस्फैक्शन भी नहीं दिखाता या फिर आपका जो रिश्ता है अपने इन-लॉज़ से, वो थोड़ा कटा-कटा सा रहेगा। अगर आपके 8th हाउस में कोई क्रूर ग्रह स्थित है, मंगल जैसा ग्रह स्थित है या कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, सूर्य जैसा ग्रह स्थित है, तो यहाँ कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको रिश्तों को लेके। शनि का उसके बाद दृष्टि पड़ेगा आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे दृष्टि पड़ना कुछ हद तक हम ये मानेंगे अच्छा माना जा सकता है। यहाँ बट आपको फिर बृहस्पति को भी देखना चाहिए और आपके 12th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है उसको देखना चाहिए। 12वें भाव पे इनका दृष्टि का होना, ये आपको करियर के लिए विदेश यात्रा दे सकता है, आध्यात्मिक यात्रा दे सकता है और इवन आपको विदेश में सेटल भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपको शनि की महादशा है या नहीं है और अगर महादशा है तो वो आपकी कौन-सी एज में आ रही है। शनि की जो प्लेसमेंट आपके 12th हाउस पे है, उसमें आपको ये भी देखना है कि 12th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उसका कैसा प्रभाव यहाँ शनि पर पड़ रहा है। इसके साथ-साथ आपके बुध भी बहुत मजबूत होने चाहिए। बुध मजबूत होंगे तो आपको कम्युनिकेट करने में समस्या नहीं होगी, हार्ड वर्क करने में भी समस्या नहीं होगी और अपने कार्यों को मैनेज करने में भी दिक्कतें नहीं होंगी। शनि का 12वें भाव पे दृष्टि पड़ना कहीं न कहीं मैरिड लाइफ में भी कुछ असंतुष्टि देता है या जीवन साथी के साथ उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं देता। इसके साथ-साथ देखिए शनि 6th हाउस में है। 6th हाउस में होते हुए जब ज़्यादातर समय आप अपना करियर का जो भी समय है वो अपने ऑफ़िस में अगर स्पेंड कर देंगे, तो पार्टनर को और अपने परिवार वालों को ढंग से आप समय नहीं दे पाएँगे। जिससे आपके रिश्तों में कुछ हद तक तनाव उत्पन्न होगा या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होंगी। आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी होंगे अपनी जो भी बाध्यताएँ हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं या जो भी आपका कार्यभार है उसको लेके। लेकिन कहीं न कहीं डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के साथ आप उतने ज़्यादा क्लोज़ली जुड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान आपका जो है डोमेस्टिक मामलों में भी रहना चाहिए। 12वें भाव पे शनि का दृष्टि का पड़ना आपको हेल्थ के मामलों में बहुत सपोर्ट करता है। इसके साथ-साथ आपका फॉरेन टूर होगा तो आपको थोड़ी देरी से सफलता मिलेगी अगर शनि वक्री ना हो। उसके बाद शनि दृष्टि डालते हैं 3rd हाउस पे। देखिए 3rd हाउस पे इनकी दृष्टि का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इनकी 10वीं दृष्टि भी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए ये प्रेरित कर सकते हैं। भाई-बहनों से, पड़ोसी और रिश्तेदारों से बहुत अच्छे संबंध तो नहीं लेकिन ओके-ओके संबंध दे सकते हैं। या फिर आपके 3rd में बैठा हुआ ग्रह का भी यहाँ इम्पोर्टेंस रहेगा अगर आपके रिलेशंस खराब होते हैं अपने भाई-बहनों से, रिश्तेदारों से तो। तो शनि का तीसरे भाव पर दृष्टि डालना आपको हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा देगा और मैनेज करने की क्षमता अच्छी देगा। अगर बुध मजबूत हो तो कम्युनिकेशन में भी आपको अच्छा रहेगा। बट कहीं न कहीं आपको एक मोटिवेशन और एक बहुत ही एक पैरेलल से स्थिति कहीं न कहीं लाइफ़ में शनि देते रहते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाली आपको सिचुएशन नहीं देखने को मिलती है करियर में। कभी न कभी आप ये देखेंगे कि आपकी जो लाइफ़ है वो ज़्यादातर स्टेबल ही रही है और आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ जितनी ज़्यादा आती गई हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपने काम के प्रति प्रैक्टिकल और सीरियस होते गए। इस प्रकार के कुछ परिणाम आपको मिलेंगे शनि के 6th हाउस में होते हुए।